सो हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम बोर्ड में नहीं पढ़ाए हुए हैं, हम कॉपी में ही बताएं हैं आप लोगों को। अब जैसा भी होगा, आप लोगों को कैसा समझ में आया नहीं आया, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। सो अब एंजॉय कीजिए आप। हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का वेलकम है। सी इन दिस वीडियो हम कवर कर रहे हैं आयोपिक नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड, या तो फिर आप लोग इसको कहो एसाइल हैलाइड। देखो अभी वाला जितना भी ये वीडियो होने वाला है इसी फॉर्मेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे में होगा क्या कि सारा आपका थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपट जाएगा। जितना भी ऑलरेडी मेरे को कराना है, जो भी क्वेश्चन सब मैंने ऑलरेडी लिख रखा हुआ है, ठीक है। सो चलिएगा लेट्स गो। एसिड हैलाइड या तो फिर आप इसको कहो एसाइल हैलाइड। तो एसिड हैलाइड के लिए आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, वही लिखे हुए फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? आपका कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा, और बगल में कौन सा ग्रुप हैलाइड होगा, सॉरी आपका हैलाइड देखने को मिलेगा, ठीक है। हैलाइड बोले तो आपका या तो हो सकता है फ्लोराइड, या तो फिर हो सकता है क्लोराइड, या तो फिर हो सकता है ब्रोमाइड, या तो फिर हो सकता है आयोडाइड। और इधर जो आपका होने वाला है, इधर आपका कार्बन का चेन देखने को मिलेगा, वही हम लिखे हुए यहाँ पर आर, है ना। अब क्योंकि इस ग्रुप में ऑलरेडी आपका कार्बन है, तो इधर साइड आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है और कार्बन का चेन भी हो सकता है। अब जब जब भी एसिड हैलाइड का ग्रुप होगा तो आप लोगों को क्या लगाना है लास्ट में? एडिंग लास्ट वर्ड ऑयल हैलाइड। अगर हैलाइड की जगह फ्लोरीन होगा तो क्या बोलोगे? ऑयल क्लोराइड। अगर वहाँ पर क्लोरीन होगा तो आप लोगों को क्या बोलना है? ऑयल क्लोराइड बोलना है, ठीक है दोस्तों। लास्ट वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। अब इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा? यदि इधर साइड आपका कार्बन का चेन एल्केन टाइप का होगा तो क्या बोलना है? उसमें जोड़ देना है एल्केन प्लस में ऑयल हैलाइड। अब क्या देखो, थोड़ा सा नॉइज़ प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हम बगल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। देखो आपको क्या लगाना है? एल्केन प्लस में ऑयल हैलाइड। अब क्या यहाँ पर ई हटेगा कि नहीं हटेगा? अब क्योंकि ई आपका क्या है? बोयल है, और ये भी आपका क्या है? बोयल है, तो एक ही बोयल होना चाहिए ना, तो इस वजह से इस बोयल को हम हटा देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जनरल नाम एल्केनॉइल हैलाइड। यदि आपका पूरा चेन एक कार्बन का बनेगा तो क्या बोलना है आप लोगों को? मिथेनॉइल हैलाइड। यदि आपका दो कार्बन का बनेगा तो आपको क्या बोलना है? इथेनॉइल हैलाइड, ठीक है दोस्तों। चलिए अब सीधा क्वेश्चंस में आते हैं, क्योंकि इतना आप लोगों को पता ही है, समझदार हो आप लोग, ठीक है। अब देखो यार, ये आपका चीज़ है, आपको क्वेश्चन दे रखा है। अच्छा देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है, दैट मीन्स कार्बोनिल, और बगल में हैलाइड एक्स। अब इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं? CO और साथ में एक्स, ऐसा शॉर्ट में लिखा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग सीधा क्वेश्चंस में आते हैं। देखो ये आपका कौन सा ग्रुप है? ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड भी कौन सा बोलेंगे? ऑयल क्लोराइड। अब पूरे सिस्टम में कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है ना, तो क्या बोलना है? मिथेनॉइल। क्या बोलोगे? एक कार्बन के लिए क्या? मिथेन। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? ऑयल फ्लोराइड का, तो क्या बोलना है? मिथेनॉइल। इसके बाद इधर जगह तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा स्पेस दोगे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस, इसके बाद फ्लोराइड। इसी चीज़ को हम नीचे में लिख दे रहे हैं बड़ा बड़ा, फ्लोराइड, ठीक है। आगे ना समझ में? चलो जी, बहुत बेहतरीन। अच्छा इधर दिखाई नहीं दे रहा है, देखो अब शायद दिखाई देगा, ठीक है। चलो अब इसका नाम क्या बोलोगे बताओ? अब क्योंकि यहाँ पर कितना कार्बन है रे, देखो ये चीज़ आपका ऑयल क्या है बोलो तो? ऑयल क्लोराइड है। अब पूरा चीज़ में कितना कार्बन है? ऑलरेडी एक ही कार्बन है, तो क्या बोलना है यहाँ पर भी नाम? मिथेनॉइल। अब थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देना है, इसके बाद हम नीचे में लिख दे रहे हैं मिथेनॉइल क्लोराइड बोल देना होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आ रहा है समझ में? देखो ये पार्ट आपका एसिड हैलाइड का पार्ट है। अब इस चीज़ को हम बोलते क्या है? ऑयल। ऑयल बोलना होगा ना यार, देखो ऑयल हैलाइड। अब ऑयल हैलाइड की जगह क्या बोलोगे? क्लोराइड बोलोगे। और टोटल कितना कार्बन है? एक कार्बन, तो क्या बोलना है? मिथेनॉइल क्लोराइड बोल देना है, ठीक है। चलिए अच्छा नोट करना है तो यार स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो आप लोग, है ना। चलिए अब क्वेश्चन से ही समझते जाते हैं हम लोग। देखो
पंखा ऑफ कर रखें, थोड़ा गर्मी तो फील हो रहा है मेरे को। देखो यहाँ ये आपका कौन सा है जी, ऑयल क्लोराइड है, ऑयल क्लोराइड है ना। हाँ, अब एक बात बताओ, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, हमेशा नंबरिंग किधर से होता है, फंक्शनल ग्रुप से। एक और इधर जाएंगे तो 2, तो कितना कार्बन का कंपाउंड है, टोटल 2 कार्बन, तो क्या बोलना है, इथेन, है ना। और ये है तो क्या लगाना है, ऑयल, ऑयल इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। अब ऑयल क्लोराइड कहाँ पे है, 1 पे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इथेन 1 ऑयल, थोड़ा सा स्पेस, इसके बाद क्लोराइड बोल देना होगा, ठीक है। चलो अब दिखाई देगा। अच्छा, ये चीज़, ये आपका क्या है, ऑयल ब्रोमाइड है, ऑयल हेलाइड की जगह क्या बोलना है, ऑयल ब्रोमाइड बोलना है। नंबरिंग किधर से होगा, 1 और 2, तो क्या बोलोगे इसका नाम, इथेनॉइल, थोड़ा सा छोटा, ब्रोमाइड, ठीक है दोस्तों। अब चलो यार, इसको सॉरी क्या बोलोगे, 1 2 3, इधर भी जाएं तो 4, इधर भी जाएं तो 4, तो मेरा मन 4 इधर जाएं, ये आपका ग्रुप हो गया। ये आपका कौन सा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ऑयल, ऑयल बोलोगे, साथ में आयोडाइड। चलो सबसे पहले सब ग्रुप को लिखना होगा, क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। अब 4 कार्बन का मेन चेन बनाना, तो क्या लगाओगे, ब्यूटेन ऑयल, इसके बाद ब्यूटेनॉइल आयोडाइड ना। चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं जी इसमें, एक देखो ये पूरा, इसको क्या बोलना है, ऑयल क्लोराइड, 1 2 3 और 4। अब क्या एल्केन टाइप का सिस्टम है क्या, बिल्कुल भी नहीं। कौन सा टाइप का सिस्टम है, एल्कीन टाइप का, तो क्या बोलोगे, ब्यूट, देखो इसका नाम क्या बोलना है ना, अरे देखो इसके पहले हम क्या बोल रहे थे, एल्केनॉइल, कहाँ पर लिख दें, अच्छा एल्केनॉइल हेलाइड ना, एल्केनॉइल हेलाइड। अब ऐसे टाइप वाला सिस्टम में क्या बोलना होता है पता है, एन की जगह क्या लगा दोगे, इन, एल्केनॉइल हेलाइड, एल्केनॉइल हेलाइड, ठीक है। अच्छा, अब इन का पोजीशन बताना जरूरी होता है, ठीक है, तो इस तरह से बोलोगे। आ रहा दोस्तों समझ में, चलो बहुत बढ़िया। चलो इसका नाम क्या बोलोगे, ब्यूट, कहाँ पे इन है रे, 3 पे इन, इसके बाद हो गया ब्यूटीन, हो गया ना। देखो इसके पहले था ब्यूटेन, अब क्या हो गया, ब्यूटीन का पार्ट खत्म, मेन चेन का पार्ट खत्म, ब्यूटीन। अब क्या लगाना है, ऑयल, इन ऑयल, ऑयल तो कहाँ पर है, 1 ही पे, ऑयल, इसके बाद क्लोराइड, ठीक है गाइस। आई होप समझ में आया होगा आपको। अब देखो यहाँ पर 2 टाइप का चेन है, एक है आपका ये वाला साइक्लिक चेन, और ये है आपका बोलो तो ओपन चेन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो आप किस चेन को एज अ मेन चेन मानोगे, बताओ तो। आपको उसी चेन को मेन चेन मानना होता है जिसके पास आपके यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको बोलो इसी को मानेंगे ना, तो ये आपका पूरा चीज़ क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा, है ना। और ये ग्रुप का नाम क्या है वैसे, बोलो यार, साइक्लोहेक्साइल नाम है ना। चलो नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से करना है, 1 2 3 और 4। तो ये पहले ग्रुप है, क्या लिखोगे, 2 पे साइक्लोहेक्साइल। अब बिकॉज 4 कार्बन है, अब ये चेन जो है ब्यूटीन टाइप का है ना, तो क्या लगाओगे, 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट, 3 पे इन, इसके बाद ख़त्म हो गया। अब क्या लगाओगे, ऑयल, इसके बाद ब्रोमाइड। आ रहा है दोस्तों समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, अच्छा ये कौन सा टाइप का चीज़ है, बोलो तो। ये एल्केन है कि एल्कीन है, एल्कीन है, बहुत बढ़िया, ये एल्कीन है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। चलो नंबरिंग करो, 1 2 3 4। अब देखो तो इसका जनरल नाम हो क्या जाएगा, बोलो तो, अल्क इन ऑयल। देखो एल्केन ऑयल नहीं, अरे गलत किया ना, सॉरी, अल्क आइन ऑयल हेलाइड ना, अल्क आइन ऑयल हेलाइड, इस तरह से बोलना होगा, ठीक है। अब आइन का पोजीशन तो बताना जरूरी है ना, क्या बोलोगे, अल्क
कहाँ पे आइन है, उसके लिए हम X लिख दे रहे हैं, ऑयल हैलाइड, है ना, इसके लिए है। चलो तो क्या लिखोगे, 4 के लिए ब्यूटाइन। अब आइन कहाँ पर है, 3 पे आइन है। अच्छा, इसके बाद आप ख़त्म हो गया, ब्यूटाइन हो गया। अब इसके बाद इसको लगाओगे, कौन सा है, ऑयल, ऑयल, इसके बाद क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके लिए आप क्या नाम दोगे बताओ। इसके लिए आपको देखो नंबरिंग किधर से करना होगा, इसको क्या दोगे, 1 किधर जाएंगे यार, 2 3 2 3, कहीं भी जा सकते हो, 2 3। ये वाला पूरा पार्ट आपको क्या बना, ग्रुप, दोनों मिथाइल का ग्रुप है ना, तो क्या लगाओगे बोलो तो, थोड़ा सा लिखने नहीं बन रहा मेरे को। 2,2 डाई मिथाइल, है ना, 2,2 डाई मिथाइल। इसके बाद 3 कार्बन है ना, क्या बोलोगे, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। इसके बाद ऑयल, बोलो, उधर लगा दोगे क्लोराइड। ठीक है ना, देखो 2 और 2 पे क्या है आपका, डाई मिथाइल हो गया। अब 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और ये क्या है, ऑयल और क्लोराइड। ठीक है, हो गया। अब इसमें देखो थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूज़न फील हो सकता है ना। चलो यार, अब किसको मानोगे आप लोग मेन चेन, देखो हम डायरेक्ट बता रहे हैं मेन चेन किसको मानोगे, उस चेन को मेन चेन मानना होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड आए। ठीक है, अब देखो इधर से मैक्सिमम चेन तो बन रहा है 1 2 3 4, बट इधर से 1 2 3 ही बना, बट इधर से जाने पर कोई डबल बॉन्ड नहीं मिला, है ना। डबल बॉन्ड इज अ ग्रुप, कभी भी डबल बॉन्ड ग्रुप नहीं बनाना चाहते हम लोग, उसको मेन चेन में काउंट रखना चाहते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या बताओ, 1 2 3, भले कार्बन छोटा ही क्यों लेना पड़े, लेकिन डबल बॉन्ड इंक्लूड करना ज़रूरी है गाइस, है ना। तो इसको हम लोग लेंगे एज अ मेन चेन, तो हो क्या जाएगा, 1 2 और 3, और ये पूरा पार्ट आपका क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा। अब देखो बहुत खतरनाक टाइप का ग्रुप बना है यार ये, क्या कैसे करेंगे बोलो। मेन चेन ये है ना, मेन चेन कार्बन, मेन चेन कार्बन से जो कार्बन कनेक्ट है उसको क्या दोगे, 1 और इसको 2, फिर इसमें क्या आ गया, सब ग्रुप आ गया। तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा बताओ तो, 1 और 1 पे क्या है, 2 मिथाइल है, तो कैसे लिख दें। देखो ये वाला क्वेश्चन को ना हम कहीं दूर लिख दे रहे हैं ना, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, कहीं इधर में हम लिख दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, है ना। ये आपका 10 नंबर था। अरे गलत कर दिए ना, आपका बिल्कुल यही टाइप का था। तो क्या बोले हम, मेन चेन किसको मानना है, इस पार्ट को मेन चेन मानोगे और इसको ग्रुप मानोगे, 1 2 3। फिर क्या बोले, मेन चेन कार्बन से जो वाला कनेक्ट है उस कार्बन को क्या दोगे, 1, इधर 2 देना है, तो ये वाला छोटा सा आपका क्या बना, ग्रुप बना। तो इस ग्रुप को हम लोग नाम क्या देंगे बोले, तो एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप है ना। तो 1 और 1 पे आपका क्या है, 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल। अब इसके बाद ये सब ग्रुप क्या, इथाइल। देखो ये वाला पहले वाले चीज़ों से कनेक्टेड है, यदि आपको नहीं आता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। ये थोड़ा खतरा चीज़ है, कॉम्प्लेक्स ग्रुप का है ना। तो क्या हो जाएगा, 2 पे आपका पूरा चीज़ है, 2 1,1 डाई मिथाइल, इसके बाद इथाइल। इसके बाद 3 कार्बन है तो क्या लगाओगे, प्रोप। अब इन वाला केस में कहाँ पर है, इन, इसके बाद ऑयल, इसके बाद ब्रोमाइड। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा है। चलो बहुत बढ़िया, इतना कवर हो चुका है ना। अब देखो जहाँ तक मेरे को करवाना था तो मैं करवा चुका हूँ, अभी थोड़ा सा हम लोग एडवांस लेवल की ओर आगे आते हैं। ठीक है, देखो जी इसमें हम करने क्या वाले हैं ना, कितना मिनट का वीडियो हो गया, 14 मिनट, तुरंत ख़त्म हो जाएगा 6 मिनट में जैसे। देखो यहाँ पर 2 टाइप का चेन है, एक आपका साइक्लिक चेन है और ये आपका ओपन चेन है।
ये आपका साइक्लिक चेन, सॉरी ये आपका ओपन चेन है और ये आपका साइक्लिक चेन है। तो किस चेन को एज अ मेन चेन मानना होता है? उस चेन को मेन चेन मानना होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो मेन चेन किसको मानेंगे? इसको, 1 और 2। अब बोलोगे सर ये एडवांस लेवल, ये एडवांस लेवल तो दिख ही नहीं रहा। हाँ, अभी नहीं दिख रहा, थोड़ा देर में दिखने लगेगा, ठीक है। देखो, तो 2 पे आपका क्या है जी? ग्रुप है ना। तो क्या लिखोगे? 2 साइक्लो हेक्साइल। इसके बाद 2 कार्बन का चेन है तो क्या लगाओगे बोलो तो? इथेनॉइल। इसके बाद क्लोराइड बोल देना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, बट यदि ये वाला ग्रुप, यही हो रहा है ना एसिड हैलाइड का ग्रुप, कार्बोनिल है और बगल में हैलाइड है। यदि ये वाला एसिड हैलाइड का ग्रुप रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट हो तो उस समय आईयूपैक बोलता है आपको अलग तरीके से नेमिंग करना है। देखो, कब कब ऐसा हम लोग को अलग तरीके से नेमिंग करना होता है। याद करो, एल्डिहाइड के केस में भी हम लोग अलग तरीके से नेमिंग किए थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में भी हम लोग अलग तरीके से नेमिंग किए थे। सोचो, उस केस में उस तरीके से नेमिंग क्यों हुआ था और यहाँ पर भी इस तरीके से नेमिंग क्यों हो रहा है, थोड़ा समझते हैं इस बात को। देखो, एल्डिहाइड के केस में होता क्या है? कार्बोनिल होता है और साइड में एक हाइड्रोजन होता है। मतलब इधर साइड का चेन तुम्हारा कंप्लीटली ब्लॉक हो गया है, हाइड्रोजन आ गया है। आपका चेन बनेगा तो इधर साइड में ही बनेगा। मतलब ये जो एल्डिहाइड का ग्रुप होता है सबसे लास्ट में होता है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, है ना, TFG। और उस केस में हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज किए थे, क्या? कार्बल्डिहाइड। याद आया? हाँ सर, याद तो आया हमें, ठीक है। चलो याद करो जी, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में भी उसी तरह से क्या था? कार्बोनिल था और आपका साइड में OH था। अब इधर साइड का चेन तो आपका ब्लॉकेज हो गया। अब ब्लॉकेज हो गया तो कार्बन का चेन आपका इधर ही बनेगा। मतलब ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है सबसे लास्ट में होता है ना, सबसे टर्मिनल में होता है, तो आपको क्या बोलेंगे? इसको भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। और इस केस में भी लोग स्पेशल सफिक्स का यूज़ किए थे, वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हाँ जी, अब इसको सोचो, क्या इसमें भी कुछ स्पेशल नाम यूज होगा? एग्जैक्टली, ये भी उसी तरह से होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बोनिल के बगल में आपका यहाँ पर क्या है? हैलाइड है। मतलब इधर साइड भी आपका क्या हो गया? ब्लॉकेज हो गया। यदि आपका चेन बनने का होगा तो आपको चेन बनेगा किधर से? इधर ही से बनेगा। अब इधर ही से बनेगा, दैट मीन्स एसिड हैलाइड का ग्रुप हमेशा लास्ट में रहता है, टर्मिनल साइड में। इसलिए तो जितना भी हम लोग देखते आए हैं एसिड हैलाइड को 1 नंबर ही मिल रखा है, ठीक है दोस्तों। इस वजह से इसको भी हम लोग क्या नाम देंगे? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अब जब भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होगा इस केस में भी स्पेशल नाम उसका आने वाला है, दैट मीन्स स्पेशल सफिक्स, जो कि हम लोग क्या बोलेंगे? बिल्कुल इसी दोनों की तरह कार्बोनिल हैलाइड। पहले ऑयल हैलाइड बोलते थे ना, अब बिल्कुल वैसे नहीं बोलना है। क्या बोलना है? कार्बोनिल हैलाइड। तो कार्बोनिल हैलाइड आपको कब कब बोलना होता है? क्या लिखें? जब एसिड हैलाइड का ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो। किस तरह से? देखो तो, ये आपका एसिड हैलाइड का ग्रुप है, कार्बोनिल है और ये आपका हैलाइड है। जब रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो, देखो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर देखो रे, ये आपका एसिड हैलाइड का ग्रुप है, क्या रिंग से डायरेक्टली अटैच किया? नहीं, इस कार्बन से अटैच है ना वो, तो ठीक है। और यहाँ पर ये एसिड हैलाइड का ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो उस केस में जब एसिड हैलाइड का ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो आपको क्या वर्ड यूज करना है? कार्बोनिल हैलाइड। कहाँ पर? बाद में, एज अ सफिक्स के तौर पर, ठीक है। और इस केस में एसिड हैलाइड के ग्रुप को नंबरिंग नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब जब नंबरिंग नहीं मिलता है एसिड हैलाइड को ग्रुप को, उस समय आपको क्या बोलना है? कार्बोनिल हैलाइड, ठीक है दोस्तों। चलो आते हैं जी, तो इसको आपको क्या, ये आपका एसिड हैलाइड का ग्रुप है, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है। अब रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है तो आपको इसको एज अ सफिक्स ग्रुप की तरह ट्रीट करना होगा, सफिक्स ग्रुप। और उस समय क्या बोलना होगा इसको? कार्बोनिल हैलाइड। मतलब क्या समझ में आ रहा है? सफिक्स क्यों बोल रहे थे? पहले वाला जितना भी ग्रुप था उसको आगे में लिखा जाता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को अगर तुम एक्चुअल में ग्रुप मानोगे तो कहाँ पर लिखना होता है? बाद में, सफिक्स ग्रुप, ठीक है। कार्बोनिल
हैलाइड है, ठीक है। अब इस चीज़ को क्या मानोगे, मेन चेन। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया ये मेन चेन है ना, तो क्या बोलोगे, साइक्लोहेक्सेन, हेक्साइल नहीं, साइक्लोहेक्सेन मेन चेन है। ग्रुप होता तो साइक्लोहेक्साइल, बट ये तो मेन चेन है ना यार, तो क्या बोलना है, साइक्लोहेक्सेन। अब कहाँ पर है कार्बोनिल हैलाइड, 1 पे, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, कार्बोनिल, और हैलाइड की जगह कौन है, ब्रोमाइड। ऑल राइट सर, समझ में आ गया, चलो दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलो चलो दिखाई दे रहा है, चलो अब छोटो मोटो सा कुछ क्वेश्चंस है, बिल्कुल इसी तरह से तुरंत निपटा देंगे हम लोग। देखो, क्या ये एसिड हैलाइड का ग्रुप रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट है, एब्सोल्युटली सर। तो इस केस में ये आपका क्या बनेगा, मेन चेन बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा, नॉर्मल सफिक्स ग्रुप बनेगा। अच्छा, अब ये वाला फंक्शनल ग्रुप जिससे कनेक्ट है उसको क्या देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका क्या, यदि आपका मेन चेन, इसको क्या बोल रहे होंगे, साइक्लोहेक्सिन। अब इन कहाँ पर है रे, बोलो ना, 2 पे है ना, साइक्लोहेक्स 2 इन। इसके बाद कार्बोनिल, थोड़ा सा स्पेस दोगे, कार्बोनिल, इसके बाद हैलाइड के जगह क्लोराइड, एब्सोल्युटली वंडरफुल। चलो जी, अब क्या बोलना है बोलो तो, ये आपका एसिड हैलाइड का ग्रुप है, रिंग से डायरेक्टली कनेक्ट है, रिंग से कनेक्ट नहीं है, तो इस केस में ये आपका मेन चेन बनेगा, और ये तो आपका नॉर्मल ग्रुप। तो नंबरिंग इधर से फंक्शनल ग्रुप वाले से, उसको नंबरिंग नहीं देना है रे, इसको एज अ ग्रुप माने है ना, फंक्शनल ग्रुप वाले को एक्चुअल में ग्रुप माने हैं, तो इसको नंबरिंग नहीं मिलना है, तो मेन चेन को नंबरिंग मिलना है। तो इससे जो कनेक्ट है इसको क्या दोगे, 1 2 3 4 5 6। देखो इधर से इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि डबल बॉन्ड को ज़्यादा मिलेगा, है ना, बाकी रूल अप्लाइड ही है। तो आप लोग क्या बोलोगे बताओ, 4 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल। इसके बाद क्या का केस है, 4 पे मिथाइल, साइक्लोहेक्सिन, कहाँ पर है, इन है, साइक्लोहेक्स, 2 पे इन ना, 2 इन। देखो यहाँ पर पूरा इन का ई लिख रहे हैं लास्ट वाला भी, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ तो कॉन्सोनेंट है ना, तो एक वर्ड का होना तो जरूरी है। 4 मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 इन, इसके बाद ये क्या बोलोगे, कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है गाइस। चलो इसका क्या नाम दोगे बताओ, अरे बताओ, अब क्या अब भी बिल्कुल उसी तरह नाम देंगे, नहीं, ये वाला पार्ट क्या रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है, नहीं, इससे जुड़ा है, इस कार्बन से, मतलब ये ओपन चेन की तरह ऐसा होगा, ठीक है। तो ये वाला पूरा पार्ट आपको क्या कहलाएगा, ग्रुप। आ रहा है कि नहीं समझ में, देखो देखो देखो, इसमें कंफ्यूजन होगा। ये वाला एसिड हैलाइड का ग्रुप डायरेक्टली रिंग वाले कार्बन से नहीं कनेक्ट है जी, इस कार्बन से कनेक्ट है, तो ये दोनों मिला के क्या बनाया, एज अ ओपन चेन। तो इसको नंबरिंग दो, 1 और 2, और ये पूरा साइकिल वाला पार्ट क्या बनेगा, ग्रुप बन रहा होगा, ठीक है। चलो इसको क्या दोगे, 1 है ना, मेन चेन कार्बन से इसको क्या देना होता है, एक इधर जाए कि इधर जाए, देखो 1 2 2 3 4, डबल बॉन्ड को 4 मिला, बट इधर से 3 मिलेगा ना, तो इस तरह से। तो इस ग्रुप का, कॉम्प्लेक्स ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा बोलो तो, 6 पे नाइट्रो, इसके बाद साइक्लोहेक्स, 3 पे क्या, इन आइल, ये चीज़ आपका नाम हो जाएगा, है ना। अरे इनाइल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब सच में इसको ग्रुप माने हैं, मेंशन नहीं माने हैं, समझो बात को, है ना। चलो ये पूरा चीज़ कहाँ पर कनेक्ट है बोलो तो, 2 पे कनेक्ट है ना, तो क्या लिखेंगे, 2, इस पूरे चीज़ का नाम 6 नाइट्रो, दिखाए तो दे जाएगा ना। चलो 6 2 पे है, देखो ये पूरा चीज़ कहाँ पे है, 2 पे है, तो क्या लिखेंगे, इस ग्रुप का नाम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 6 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 3 इनाइल। इसके बाद कितना कार्बन का एसिड हैलाइड है, 2 कार्बन, तो क्या लिखोगे, इथेनॉइल हैलाइड, सॉरी क्लोराइड, ठीक है। ये ग्रुप का नाम लिख चुके हैं बाहर में बाद में, है ना। चलो अब थोड़ा सा कुछ बच रहा है जी आपका
ये एसिड हैलाइड का ग्रुप है, किससे कनेक्ट है बोलो तो? ये एसिड हैलाइड का ग्रुप डायरेक्टली रिंग वाले कार्बन से कनेक्ट है, तो इस केस में इसको सच में ग्रुप मानोगे, है ना, और इसको क्या मानोगे? एज अ मेन चेन। ठीक है, नंबरिंग किधर से करोगे बताओ? इधर से 1 2 3 4, है ना। तो क्या बोलोगे इस मेन चेन का नाम पहले? 3 ब्रोमो। अच्छा, ये मेन चेन बना है रे, अब मेन चेन बना है। अब ये जब मेन चेन बनेगा तो आइल नहीं जोड़ना है, नॉर्मल एल्कीन है, एल्केन है, उस तरह से। तो 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूट, इन कहाँ पे है? 1 पे ना, तो ब्यूटेन लिख दें, ब्यूटेन, इसके बाद कार्बोनिल क्लोराइड। समझ तो पा रहे होगे ना? देखो हम ये बोल रहे हैं, जब जब भी ये वाला पार्ट एसिड हैलाइड का पार्ट रिंग से डायरेक्टली जुड़ा रहेगा तो इसको मेन चेन मानोगे। अब जब मेन चेन बनेगा तो उस समय थोड़ी इसको आइल बोलना होता है। आइल कब बोलना होता है? जब यहाँ पर एज अ ग्रुप बना तब। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखो इसमें क्या करना है, इसमें ना 2 एसिड हैलाइड का ग्रुप है, तो अब क्या बोलना है? जनरली एक के लिए हम बोलते हैं ऑयल हैलाइड, तो अब 2 के लिए क्या बोलोगे? डाई ऑयल हैलाइड। ठीक है दोस्तों, चलो यार, अब इस केस में आपका 2 एल्केन है, एल्केन प्लस डाई ऑयल हैलाइड, वो आपका साइलेंट नहीं होगा। देखो ये वोवेल है और ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो एक वोवेल का ही होना जरूरी जो कि ऑलरेडी है। तो क्या बोलोगे? 2 कार्बन है तो इथेन। अब डाई ऑयल हैलाइड कहाँ कहाँ पर है? 1 और 2 पे, तो क्या लिखोगे? इथेन 1,2 डाई ऑयल हैलाइड। ठीक है दोस्तों, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो यार, यहाँ पर भी एसिड हैलाइड का ग्रुप है और यहाँ पर भी एसिड हैलाइड का ग्रुप है। नंबरिंग कर दो, 1 2 3। तो ये एसिड हैलाइड का ग्रुप कहाँ कहाँ पर है? 1 और 3 पे। अब 3 टोटल 3 कार्बन ना, प्रोपेन लिखोगे। अब इसके बाद आपको बोलना क्या होगा बोलो तो? ये जो आपको क्या बोलोगे इसको? डाई ऑयल फ्लोराइड कहाँ कहाँ पर है? 1,3 पे आपका डाई ऑयल फ्लोराइड है। ठीक है, चलो आ रहे हैं समझ में? लाइट ऑफ हो गया मेरा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैनेज कर लो। ये लास्ट ईयर हो चुका है। ठीक है, अब देखो यार, 3 को जब भी होगा, देखो थोड़ा सा इसको कंप्रेस करके लिखें, यहाँ भी COCl ही है ना। क्या तीनों को, देखो इसको अगर आपको समझ में ना आए तो हम इधर साइड लिख दे रहे, ये एक्चुअली में है कैसे? इस तरह से, है ना। अच्छा, क्या एक साथ सारे फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग मिल सकता है क्या? देखो तो 1 2 3 4, तो 2 ही फंक्शनल ग्रुप को हम इंक्लूड करा पाए, इसको करा पाए क्या? तो ये बेचारा नाराज नहीं हो जाएगा बोलो तो? यदि हम लोग इसको करते हैं 1 2 3 4 5, इसको तो करे बट ये फिर नाराज हो जाएगा ना। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? चल बेटा, हम किसी को भी मानेंगे नहीं, आप लोग सिंपल ग्रुप की तरह रहो, है ना। देखो जब भी 3 अगर भाई रहता है, अब 2 ही जन को लड्डू मिला, तो उस केस में क्या होगा? लड्डू किसी को 2 ही मत, पेरेंट्स ही खा लो चुपचाप से, कोई भी बच्चा नाराज़ नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, किसी को नहीं देना है, क्योंकि सारे को सेटिस्फाई नहीं करा रहे हैं, तो बाकी को ही मेंशन मानेंगे। तो क्या करेंगे? 1 2 3। अब जब इसको नंबरिंग नहीं मिलता है, और देखो तो ये मेन चेन से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया ना, मेन चेन से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ ना, तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे? कार्बोनिल हैलाइड बोलेंगे, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? मेन चेन को क्या बोलना है रे? प्रोपेन। अब कहाँ कहाँ पर कार्बोनिल हैलाइड है? 1 पे है, 2 पे है और 3 पे, और टोटल कितना को हुआ मिला के बोलो? 3 को ना। तो क्या लिखोगे? ट्राई कार्बोनिल। सपोज क्लोराइड है तो क्या लिख लोगे? क्लोराइड। गॉट इट? यस गॉट इट।
चलो यार इसको, अब किसको मानोगे मेन चेन? देखो उस चेन को मेन चेन मानना होता है जिस चेन के पास आपका फंक्शनल ग्रुप है। दो टाइप का चेन है, साइक्लिक चेन है और आपका ओपन चेन है। तो किसको मानेंगे मेन चेन? उस चेन को मेन चेन मानो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है। देखो इस चेन के पास कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं। इस चेन के पास फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है ना, तो इसको क्या मानोगे? मेन चेन। और इस पार्ट को क्या मानोगे? ग्रुप। तो यार नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 और 6। देखो हमेशा फिर बोलोगे 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं होता है भाई। या तो ओपन चेन को मेन चेन या तो फिर साइक्लिक चेन को मेन चेन, ऐसा। अब ये पूरा पार्ट क्या बना? ग्रुप। अब इस ग्रुप का नाम क्या हो सकता है बोलो तो? थोड़ा खतरनाक ग्रुप है रे। मेन चेन वाले इस कार्बन को क्या दोगे? 1 2 3 4 5। इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा बताओ? इधर में हम लिख दे रहे साइक्लोपेंट। इन कहाँ पर है? 3 इन और फिर आइल। चलो नाम, इसका नामकरण किया जाए जी। तो आपका है 2 पे है ये वाला ग्रुप, क्या लिखोगे? साइक्लोपेंट 3 इन आइल, ऐसा लिख दिए है ना। चलो यही वाला पार्ट यहाँ लिखे। अब ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन, उसके जस्ट बाद लिखना है हेक्स। 6 कार्बन, अब इन है ना, हेक्स इन। क्या अब भी इनाइल लिखेंगे? अरे बेवकूफ़, क्यों लिखोगे इन आइल? इन आइल नहीं लिखना होगा, ग्रुप थोड़ी है, मेन है ना। तो हेक्स 4 इन लिख दिए, इसके बाद ऑयल। मेन चेन का काम खत्म, इसके बाद वो ना फंक्शनल ग्रुप का काम, इन ऑयल। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस दोगे, क्या लगाओगे? क्लोराइड। ठीक है, तो यहीं तक था, टोटल 20 था। आई होप दोस्तों आप सभी को मज़ा आया होगा, सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं कहाँ का मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ आपको लेक हो रहा है समझने में, है ना। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो मिलेंगे गाइस अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, लव यू। ठीक है, टाटा।